क्योंकि आवाज मिक्स हो जाए। हाँ हाँ, आप बता रहे। जहाँ तक कहीं आने और जाने का सवाल होता है, सबसे पहले तो शादी के बाद हम अपना विचार अब हमारा खुद का नहीं रहता, हमारे पति का होता है, हमारी फैमिली का रहता है। और शादी के पहले भी वही होता है कि रहते तो हम कॉलेज के थ्रू, जब हम कॉलेज जाते हैं तो उस दौरान हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप पेरेंट्स का बंदिश होता है। यही तब मेन तो हम प्रॉब्लम है कि कहीं आना और जाने की बात रह गया तो आएंगे और जाएंगे। अगर हमारे पति का विचार, हमारे हस्बैंड का विचार हमसे मिल रहा है, जुल रहा है और वो चाहते हैं, तो अगर वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है। वो उनको लगता है कि हाँ हमारी वाइफ, बस उनको होना चाहिए, हमारे पति को विश्वास चाहिए, अपने पति को वो फेथ चाहिए कि वो विश्वास करते हैं कि हमारी पत्नी 7 बजे जाए, 8 बजे, 9 बजे जाए, वो सेफली, वो कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े, तो सब कुछ वही ठीक है, अन्यथा कुछ नहीं ठीक है। यही हमारा विचार है। और क्या करें। तो जब बाहर जाती हैं तो आपके हस्बैंड को पता होता है आप कहाँ जा रही हैं, कितने बजे? अब हाँ, जब हम भी बाहर, हम घर से बाहर निकले हैं या फिर लाफ्टर क्लब ज्वाइन किए हैं, सारा हम डिस्कस अपने हस्बैंड को बता चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं। हाँ, तो वो ड्यूटी जाने से पहले पूछते क्या तुम वहाँ जाओगी, तो मुझे हाँ जाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि कितने कौन कौन है, कौन ये तो लड़कियां हैं, कुछ लेडीज़ है जो माउंट मेरी मम्मीज लोग हैं। ओके, उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें ये बताया कि सब ये सूट भी करती है, तो वो क्या करेगी, तो मैंने उनको बताया कि वो प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। तो वो कह रहे थे कि अगर हो सके तो हम उसका सॉफ्ट कॉपी देखना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं पूछूंगी उनसे। ज़रूर जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा आप, मैं वो सॉफ्ट कॉपी देखना चाहते हैं। आई आस्क यू इन इंग्लिश। तो उनका क्या राय है लाफ्टर क्लब के बारे में? लाफ्टर क्लब के बारे में अभी तो फिलहाल 2-3 दिन हुआ है और हम रोज जाके बताते हैं उनको, लेकिन वो भी हंसते हैं कि पता नहीं तुम क्या कर रही हो। वो भी उनको भी अभी कुछ कहते नहीं हैं। अभी 2-4 दिन कुछ हो जाए फिर मैं बताऊंगी उनको, तब कुछ कहेंगे। जी, और आपको यलहंका सेफ लगता है? फिलहाल अभी हम यहाँ तो हम सबसे पहले तुम नए हैं, इतना ही दूर में रहे हैं, बाहर हम गए नहीं हैं, तो जहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि सेफ है और कुछ कहते नहीं है, लेकिन मेरे जैसे अभी तक यहाँ तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेफ लगता है अभी फिलहाल। आपको अच्छा लगता है? ठीक लगता है, अच्छा लगता है। और फिर आप अकेली कहाँ जाती हैं, मतलब बच्चे को स्कूल ड्रॉप बस करते हैं वापस? बस इसके अलावा हम बाहर कभी नहीं जाते। जाना होता है संडे को हस्बैंड मेरे साथ जाते हैं। आप बताइए, वापस आप अकेली? मैं अकेली वापस कहीं नहीं जाती हूँ, बस बच्चों को स्कूल लेके आती हूँ, लेके जाती हूँ। बस आप लोग उस दिन मुझे मिले, मुझे अच्छा लगा कि दिन भर तो हम घर में बच्चों के साथ लगे रहते हैं, इंसान को अपने लिए भी कुछ थोड़ा समय स्पेंड करना चाहिए। यह लंका में इसलिए खासकर मैं हम इसको इसलिए ज्वाइन किए कि हम यहाँ देखना चाहते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं, उनका विचार कैसा है, हमारे झारखंड का विचार, लोगों का कैसा विचार है, यहाँ के लोगों का विचार कैसा है, खासकर इस बात को लेके ज्वाइन किए। थैंक यू। और आप इवनिंग, शाम को अगर वॉक जाना हो तो हस्बैंड साथ में आते हैं या क्या? नो, हस्बैंड मेरी ड्यूटी लेट नाइट आते हैं 9 o'clock, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ, घर पे ही रहती हूँ मैं। वो क्या काम करते हैं? वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, सिविल इंजीनियर है। और झारखंड में आप पली हैं? वहीं मेरा जन्म है, वहीं पे जन्म है, वही शादी ससुराल सब कुछ, मायके सब कुछ वहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आप, हस्बैंड बस। अच्छा लगता है? फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, फिलहाल अच्छा लग रहा है। पहली बार आप लोग सेपरेटली रह रहे हैं कि पहले भी? पहली बार तो अच्छा लग रहा है। शादी के बाद सास ससुर के साथ में थे, अभी पहली बार सेपरेट है। बहुत। आप कुछ और बताना चाहती हैं? अब झारखंड में जब आप रास्ते में चलती, झारखंड में आप कहाँ रहती थी? झारखंड में बोकारो स्टील सिटी है ना, तो वहाँ पे जाने के बाद, मतलब वहाँ पे चलने से और यहाँ पे बैंगलोर आके चलने से कुछ डिफरेंस हुआ है? डिफरेंस तो है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मैनर और यहाँ के लोगों का मैनर बहुत अलग है। खासकर लड़कियों में मैंने देखा है, वहाँ की लड़कियाँ जो है, सबसे पहले तो क्लोथ्स को लेके, जो लड़कियाँ यहाँ पे इस टाइप के कपड़े पहनती है, जल्दी यहाँ वहाँ नहीं पहनती हैं। जो हाई स्टैंडर्ड ख्यालात के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग जो है, लोअर मिडिल क्लास टाइप, मिडिल क्लास में भी टाइप होता है, तो जो लोअर टाइप की जो मिडिल क्लास लड़कियां हैं, वो सलवार सूट में स्कूल आती, कॉलेज आती, कॉलेज से चली जाती है वो। लेकिन हाँ, वहाँ पे ये है कि वहाँ डर नहीं है, वहाँ इंसान वो जानते हैं कि हमें कैसे चलना है। वहाँ के कुछ कॉलेज के बाहर कुछ लड़के मिलेंगे, लेकिन रास्ते में कोई खास आपको ये डरने की कोई बात नहीं है, आप शांति से आ जा सकती है, आराम से बेफिक्र है, खुला। वहाँ की तुलना में यहाँ थोड़ा तो अंतर हो जाता है, क्योंकि हम डेली न्यूज़ में देखते हैं
कि बेंगलोर, अभी यलहंका में तो कुछ नहीं देखे, लेकिन बेंगलोर जो मेन सिटी वहाँ देखे हैं कि वहाँ पे कभी कुछ हो गया, किसी घर में कोई घुस के किसी को मार दिया, किसी को चोरी हो गया, या लड़की जा रही थी किसी को एसिड फेंक दिया। अभी हाल में ही न्यूज़ में दिखा रहा है, एक लड़की थी बहुत खूबसूरत थी, उसके चेहरे पे एसिड फेंक दिया गया। उसको टीवी में आने वाली, वो कौन बने करोड़पति में वो लड़की है, केबीसी के हॉट सीट पर बैठने वाली है वो लड़की। इस तरह से तो ऐसा भी होता है कि जब लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि अलग है, लेकिन हर जगह एक जैसे एक लोग नहीं होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये जैसे हम झारखंड से आए, यहाँ के लोग भी जाके झारखंड में रहते हैं, वो भी देखते हैं। हम फर्स्ट नहीं आए, यहाँ के लोग वहाँ के लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। बिल्कुल। और ये भी होता है कि जब हम कुछ डरी हुई कहानी सुनते हैं, when we hear something scary that this happened to this girl, then we also become scared. So we don't want to be so scared because we need to hear more stories of how women dealt with it. कैसे औरतों ने एक सिचुएशन का सामना किया है। ऐसा नहीं, कभी बहुत बताया जाता है, दिखाया जाता है और सिखाया जाता है कि औरतों को बच के रहना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं कि ठीक है, औरतें तो शुरू से ही बचा के रखी जाती हैं, लेकिन अभी ये समय भी कुछ आ गया है कि अभी समाज को थोड़ा बदलना चाहिए, क्योंकि औरत समाज का आधा हिस्सा है, तो जो दूसरा हिस्सा है अब उसको बदलना चाहिए ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, लेडीज तो अपना सोच को बदलती हैं, लेकिन जेंट्स को अपना सोच बदलना होगा। मेन पॉइंट ये है, जेंट्स को अपना सोच बदलना होगा। उनको विश्वास करना होगा अपनी पत्नी पे, पत्नी हो या बेटी हो, जो कोई भी हो, बहन हो, उन्हें विश्वास करना होगा। अगर उन्हें विश्वास है तो लड़कियां कुछ भी कर सकती है, औरतें कुछ भी कर सकती है। जो मेन सपोर्टर जब साथ में हो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करने की इच्छा रख सकती है। और जब फैमिली से ही नहीं मिले, संकोच उन्हें लगता हो कि नहीं हम यहाँ चल रहे हैं, मेरे हस्बैंड को मुझसे भरोसा नहीं है या मेरे फैमिली को भरोसा नहीं है, तो वो लड़के कुछ भी नहीं कर सकती, चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है। वो उसमें जज्बा है, लेकिन एक कहा जाए शादी के बाद लड़की का सबसे बड़ा सपोर्टर उसका पति होता है। वो सब है तो सब कुछ साथ में, सब कुछ संभव है। मैं आपकी पूरी बात मानती हूँ, बात पूरी तरह से मानती हूँ। यही होता ही है समाज में यही हो रहा है। आप अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग रखें और बेटे को भी कि वो भी अच्छा पति बने। ठीक है, थैंक यू।